वर्सेस ब्रिज स्टार्स, आज का बड़ा मुकाबला, 10वें दिन की शुरुआत होने वाली है। तैयार रहिए इस मुकाबले के लिए। दिलों की धड़कनें थामे रखिएगा, सीट की पेंडिए बांधे रखिएगा। बहुत बड़ा आने वाला है मुकाबला, क्योंकि सेमीफाइनल्स की रेस ऑन है। तो आ रहे हैं सबसे पहले स्टार्स, फिर से दमकने चमकने। प्लीज वेलकम ब्रिज स्टार्स। हम हैं ब्रिज के शेर, 4 जीत और 5 हार, क्या होगा इनका अगला वार? लीग के 10वें दिन जीतना कितना जरूरी है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इस टीम को पता है कि आज की जीत टॉप 4 में पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। जरूरी होगा आज कंबाइंड एफर्ट लगाना, एक कॉम्बिनेशन के साथ खेलना। वो कम्युनिकेशन, वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन वापसी की और जीत का रिदम टेम्पो बरकरार है। हर कदम बढ़ाएंगे है जीत का इरादा। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को हराने के बाद ये टीम थोड़ी सी बेहतर नजर आने लगी है। टॉप 4 में पहुंचने के रास्ते को थोड़ा सा क्लियर किया है। ये है स्क्वाड पूरा, और स्टार्टिंग लाइनअप देखिए किस तरह से। विक्रांत जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे, टीम के कैप्टन। रॉबिन चौधरी पिछले मुकाबले में सिर्फ एक झलक दिखी थी, लेकिन क्या आज दिखेंगे? अर्जुन हर्ष बड़ा डिफेंस का रोल प्ले करने वाले हैं इस मुकाबले में। नजर रखिएगा संगम चैलेंजर्स के खिलाफ। क्या अभिजीत, भानु और निखिल की तिगड़ी ला पाएंगे हैट्रिक ऑफ विन्स? प्लीज वेलकम दी संगम चैलेंजर्स। 10वां दिन और आज के दिन का पहला मुकाबला पूरी तरह से अपने रंग में है, क्योंकि संगम चैलेंजर्स का वो रिदम बरकरार है। 6 जीत और 3 हार, अब इनके लिए खुला है सेमीफाइनल्स का द्वार। बस जीत की वो भूख जो है बरकरार रहनी चाहिए, वो भूख अभी मिटनी नहीं चाहिए। संगम चैलेंजर्स लीग के शुरुआती 2 दिनों में काफी कंफर्टेबल नजर आए, लेकिन बीच में कदम थोड़े से डगमगाए। अब वापस लौट कर आए हैं तो मजबूत पकड़ नजर आने लगी है। संगम चैलेंजर्स अभिजीत की कल वापसी हुई है और उसके चलते टॉप 3 रेडर्स में बने हुए हैं। एक अहम भूमिका निभाई है भानु प्रताप ने। ये कॉम्बिनेशन आज किस तरह से खेलेगा? मयंक मलिक के डिफेंस ने कमाल तो दिखाया है, लेकिन निखिल का सपोर्ट आज भी क्या उनको मिलेगा, इसका इंतजार थोड़ा सा और करना ही होगा। संगम चैलेंजर्स वर्सेस ब्रिज स्टार्स। संगम चैलेंजर्स ने टॉस जीता है और अब पहला रेड का जो मौका आएगा वो ब्रिज स्टार्स के सामने आएगा। जी नीति, बिल्कुल आपने सही कहा कि रॉबिन आज वापसी कर रहे हैं, एक बड़ा नाम, और ये जब तक अपनी टीम के लिए मौजूद रहता है मैट पर तब धमाल होता है। आइए आप सभी का एक बार फिर से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, डीडी स्पोर्ट्स और फैनकोड के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, सुस्वागतम करते हैं। पहली रेड वो रेडर लगा रहे हैं जिन्होंने पिछले मैच में ब्रिज स्टार्स के लिए एक पाइवोटल रोल अदा किया है। विक्रांत 7 रेड पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लेकर आए थे और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण समय में जाकर पॉइंट्स उन्होंने अर्जित किए थे। लीजिए पहली रेड, लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर या लेफ्ट इन, किसी न किसी को तो शिकार बनाया है, क्योंकि लॉबी में भी गए हैं। शुक्र मनाइएगा कि भानु प्रताप बाहर ना हो जाए। अभी आते ही, शुरुआत होते ही अभिजीत इस समय रेड डालने आए हैं। एक बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ अब तक लीग में अपने कदम इन्होंने पूरी तरह से जमा लिए हैं और अब इनके रिदम को तोड़ना आसान दिखता नहीं है, लेकिन डिफेंस किसका है? इस डिफेंस ने लगातार कमाल किया है। रेड थी क्योंकि अभिजीत मलिक जैसा रेडर वहां पर था, और हर्ष ढाका पिछले मैच में 7 टैकल पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, 3 हाईफाई लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 28 टैकल पॉइंट्स हैं। संगम के लिए शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है। इस बार फिर से ब्रिज स्टार्स के विशाल अंक ले जाएंगे। डू और डाई रेड इस बार है। विशाल को अंदर जाना पड़ेगा, जैसा आपने कहा कि रेड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। 4 के हाउस में मुश्किल होता है। मयंक भी एक दमदार डिफेंडर है। क्या विशाल उनके सामने से पॉइंट चुरा पाएंगे? राइट कॉर्नर को अटैक करेंगे। राइट कॉर्नर ने उनके ऊपर अटैक किया। विशाल ने अपनी हाइट का इस्तेमाल किया,
सिर्फ और सिर्फ नीचे लेट गए और मिड लाइन को पार किया। मनीष के वो सोलो टैकल की जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही है। मिड लाइन के इतने नजदीक आके रोकने की कोशिश में उनको बड़ा नुकसान हुआ है। निखिल पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। कोर्ट देखिए, कोई बड़ा रेडर मैच पर नहीं है संगम चैलेंजर्स के लिए। संजीवनी बूटी का काम करेंगे यहाँ पर। आपने जिक्र किया था रामायण का, हनुमान का, एक संजीवनी बूटी लाना। तो ये बहुत जरूरी है कि एडवांस टैकल ना करें। अब हम बात करें विशाल की, तो ये भी अच्छी रेंज लगा रहे हैं। शार्प टर्न किया है, ये फिर से एडवांस है। पिछली बार मनीष एडवांस टैकल के लिए चले गए थे, इस बार कोई और है। गलतियां दोनों तरफ से हो रही है। विशाल चौधरी आप भी रिलैक्स हैं क्योंकि जिम्मेदारी डिफेंस की है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अनु जैसे मजबूत रेडर को पकड़ने के लिए 4 डिफेंडर आपको बिल्कुल चाहिए होते हैं। शिवम थे, साथ ही साथ वहां पर आपको विक्रांत अच्छा सपोर्ट देते हुए नजर आए और भानु बिना पॉइंट स्कोर करे दूसरी बार बाहर गए हैं। एक बार डिफेंस में और एक बार रेड करते हुए पकड़े गए हैं। सुपर टैकल की यहाँ अपॉर्चुनिटी है। मयंक जैसा अनुभवी डिफेंडर अगर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ सुपर टैकल की तरफ देख सकते हैं। टर्न जरूर कर लिया था, कट कर लिया गया था विशाल द्वारा उनकी गाड़ी को, बट क्या एंटीसिपेट किया, एंटीसिपेशन की हदों को पार किया है यहाँ पर मयंक मलिक ने। क्योंकि मौके छूटते चले जाएंगे। जहां छोटी सी गलती हुई, ये छोटी नहीं, ये बड़ी गलती है, ये एक विशाल गलती है। डू और डाई, रेड करो या मरो की स्थिति में इस समय निखिल डिफेंस को नचाने की कोशिश। बोनस पूरी तरह से कवर अप किया हुआ है। 6 डिफेंडर्स हैं, वो नहीं चाहते कि इस समय कुछ भी चुराने दिया जाए। हर्षित अर्जुन ने एडवांस टैकल क्यों किया है? अब डू और डाई रेड है। विशाल यहाँ डू और डाई रेड पर आए हैं। संगम के पास 4 का हाउस है। राइट कॉर्नर डिफेंडर इस बार अच्छा टैकल करते हुए नजर आए हैं। इस बार रेडर को अंदर बुलाया था, प्रेशर रेडर पर था और डिफेंडर ने सही समय पर धावा बोला। और अब भानु प्रताप डू और डाई रेड में शिवम को अपना निशाना बनाना चाहते हैं। एक चेन में शिवम, एक तरफ हर्ष, ये एक कड़ा डिफेंस है। भानु प्रताप को डैश कर दिया गया है। हर्षित 3 बार आए हैं और तीनों बार उनको रवाना कर दिया है। ब्रिज स्टार्स के लिए रेडर पॉइंट ला पाएंगे या डिफेंस में संगम अपना संगम और अपना समन्वय दिखा पाएगा, ये देखना बेहद रोचक होगा। ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं रेडर, जाना पड़ेगा अंदर। भानु बाहर है, क्या भानु का अगला रिवाइवल होगा या फिर अभिजीत का? बट यहाँ मयंक मलिक वहां पर अटैक करते हुए नजर आए। अच्छा सपोर्ट आया डिफेंस से और शायद अब बहुत समय के इंतजार के बाद अभिजीत मलिक अब बड़ी देर बाद करो या मरो की स्थिति में ये फ्रेश लेग्स अभिजीत मलिक, कुछ बड़ा आज इनके हाथों हुआ नहीं है। और रनिंग हैंड टच काफी ना। पिछली 5 मिनट में ये मैच थोड़ा सा स्लो पेस चला है। 3 अंक संगम के लिए आए हैं और 1 अंक ही सिर्फ आया है ब्रिज स्टार्स के लिए। मयंक मलिक मैजिकल टैकल, सुपर टैकल और अभिजीत मलिक एक बार फिर रनिंग हैंड टच का प्रयास और लीजिए बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है। 2 रेड के मौके, दोनों बार रनिंग हैंड टच से कितनी देर बचाएंगे हर्ष ढाका? हर्ष ढाका अच्छा खेले हैं, 2 टैकल पॉइंट्स की तरफ बढ़ा रहे हैं अपनी टीम को लगातार। बट ओहो, हर्ष ढाका, मजा आया ये टो टच देखकर। क्या ये भी आने वाले समय में ऑलराउंडर की गिनतियों में आएंगे? क्या टो टच क्या नीति, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। मयंक अपने पैर को जैसे ही पीछे ले जाते, उससे पहले हर्ष ने दिखाया अपना कमाल का एंटिसिपेशन। कमाल की एजिलिटी है, कमाल के रिफ्लेक्सेस है, क्या रिएक्शन स्पीड है। बट अभिजीत के मैट पर वापसी करते ही संगम अब बढ़त पर पहुंच चुकी है। संगम इस मुकाबले में पहली बार आपको बढ़त पर नजर आएगी, 13-12 से आगे पहुंच चुकी है। विक्रांत चौधरी की वापसी आई है, ये अच्छी चीज है। बट यहां अगर रिवाइवल नहीं आया तो ऑल आउट हो जाएंगे। हो क्या जाएंगे, हो गए हैं। मनीष को आज मौका मिला है राइट कॉर्नर पर और ये अपनी प्रेजेंस मैट को फील कराना चाहते हैं। मैच इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी टीम के लिए लगातार खेल रहे हैं। 5 के हाउस में भानु के लिए आज ज्यादा अंक नहीं आए नीति, इनफैक्ट खाता भी नहीं खोला है भानु ने। शुरुआती 7 में थे, ये लीजिए, मांग थी, डिमांड थी। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि सप्लाई भी होगी। जब से इंजर्ड होकर वापसी कर पाए हैं उतने बेहतर नहीं दिखे हैं। क्या पुराने वाले रॉबिन की याद दिला पाएंगे? क्या इस डू और डायरेक्ट में पॉइंट ला पाएंगे? भानु भी फॉर्म में आए हैं, रॉबिन भी फॉर्म में आए हैं। अब होगी भिड़ंत और कड़क। 7 में बुलाना बहुत जरूरी है।
वो फुल हाउस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर्ष ढाका वो डिफेंडर हैं जो इनफॉर्म डिफेंडर हैं, जो 2 लगातार हाई फाई आपके लिए लगाकर आ रहे हैं और ओवरऑल टैकल पॉइंट भी बहुत अच्छे खासे हैं 28। यहाँ धर लिए जाएंगे, दबोच लिए जाएंगे। शिवम ये भी बता रहे हैं कि इनके लिए भी पिछले मैच में एक हाई फाई आया था। अभिजीत मलिक तेजी से रनिंग हैंड टच और निशाना फिर से किसको बनाया है? शिवम को दूसरी बार उन्होंने अपना निशाना बनाया है। 24-21 का स्कोर है। ब्रिज ज्यादा पीछे नहीं है, न संगम को लीड बढ़ा करने दे रहा है और न ब्रिज वापसी कर पा रहा है। तो ये दोनों टीमें नेक टू नेक खेल रही है। भानु को पॉइंट देना इस मैच में संगम को आगे भेजने का इशारा है। निश्चित तौर पर आपको सीखने को मिल रही है लगातार, चाहे वो नीति के कड़क शब्दों में हो या फिर अभिजीत के इस प्रकार से। अकेले जंग लड़नी होगी इस रेडर को अगर टीम में कोई रिवाइवल चाहिए। रॉबिन चौधरी इसीलिए कहते हैं कि इनको रोकने के लिए 1 या 2 नहीं 4 या 5 खिलाड़ी लगते हैं। विशाल दूसरा एंकल होल्ड, मयंक मलिक आंखों में बता लीजिए इस खिलाड़ी के डिफेंस को। भारी पड़ सकता है क्योंकि अब आपके पास में कोई मौका नहीं होगा कि आप रेफरीज के डिसीजन को चैलेंज कर सके। आर्यन कद देख लीजिए एक बार आर्यन का और दूसरी तरफ रॉबिन का। फिर से वही लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या रॉबिन उतने फिट हैं कि मैचेस लगातार खेल पाए, क्योंकि सेमीफाइनल्स फाइनल्स बहुत जरूरी होने वाले हैं। यहां लेफ्ट कॉर्नर से हर्ष ढाका, एक और बड़ा टैकल। ओ एंटी क्रॉस के बहुत करीब है, रॉबिन भी एंटी क्रॉस के बहुत करीब थे। क्या हुआ है इस रेड में पहले हम समझते हैं और दर्शकों को समझाते हैं। शेर बहादुर जी कह रहे हैं विशाल 15 रेड में आप सिर्फ 5 ही रेड पॉइंट्स लाए। आज रेड स्ट्राइक रेट थोड़ी सी इनकी कम रही है, ज्यादा रेड्स लगाने पड़ी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बट अब रेड्स छोटी लगानी होगी और कैप्टिवेट करने वाली लगानी होगी। फ्रंटल ब्लॉक और अभिजीत के जो 90 रेड पॉइंट्स है नीति, उसमें वो 2 मैच नहीं खेले थे अपनी टीम से, इंजर्ड थे, उसके बावजूद उन्होंने 90 रेड पॉइंट अर्जित किए हैं। इसका अर्थ है कि संगम में अभिजीत का प्रदर्शन बेहद खास रहा है। अंतिम रेड शायद स्वयं ब्रिज स्टार्स चाहती है कि अंतिम रेड हो, क्योंकि 1 अंक ब्रिज स्टार्स चाहता है और ब्रिज स्टार्स को 1 अंक जब ही मिलेगा जब 7 या 7 अंकों की कम की बढ़त से ये मुकाबला ब्रिज स्टार्स हारे और ब्रिज स्टार्स इस मैच से 1 पॉइंट ले जाएगा। बट संगम को क्या चाहिए था? ये मैच सिर्फ जीतना था और संगम ने मुकाबला जीता है और दूसरे पायदान पर अंक तालिका पर बने रहेंगे। और संगम ने रेड में भी बाजी मारी, डिफेंस में भी बाजी मारी और ऑल आउट भी किए 2 बार ब्रिज स्टार्स को। तो ये मैच संगम जीतकर आगे बढ़ चुका है।